वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए हम लोग पहले कलर देख लीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ, जय गुजरात। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि आपको कौन सी एनर्जी में आने के लिए डिवाइन पावर कह रही है। तो ये एक अलग रीडिंग होने वाली है। तो चलिए हम लोग पहले पिक कार्ड निकाल लेते हैं। पिक कार्ड होने वाला है हमारे फेरी मदर कार्ड से। तो फेरी मदर आपके लिए 2 कार्ड्स लेकर आ रहे हैं। ये 2 कार्ड्स। तो ये पिक कार्ड रीडिंग रहेगी। फर्स्ट कार्ड है आपका प्रोटेक्शन और सेकंड है ट्री विजडम। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये दोनों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम डिस्क्राइब करते हैं दोनों कार्ड को। तो यहाँ पर फेरी मदर आपको इसलिए एनर्जी चेंज करने के लिए कह रही हैं क्योंकि आपके अंदर कोई फियर है, किसी बात को लेके डर है, किसी बात को लेके परेशानी है। आप मे भी बहुत सारे डार्क सिचुएशन से बाहर निकल के आ रहे हैं, जिसके कारण आपको एक कदम उठाने में थोड़ा डर लग रहा है। मे भी आप किसी से प्यार करने से डरते हों, या तो आपको कुछ आपकी लाइफ के ऐसी चीज़ें महसूस हुई हैं जिसके कारण अब आपका विश्वास डगमगा रहा है या आप अपनी एनर्जी लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर फेरी मदर आपको ये बताना चाहती हैं कि आपको आपकी एनर्जी चेंज करनी होगी, आपको फियरलेस बनना होगा, क्योंकि वो एक आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आप उनके प्रोटेक्शन में। तो ये पहला कार्ड है, देखिए आपकी सिचुएशन क्या है। सेकेंड कार्ड है ट्री विजडम। तो ये आपको ये बता रही हैं कि कुछ नेगेटिव सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपके फेवरेबल नहीं है, जिसके कारण आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों ये सारी चीज़ों को मुझे सहन करना पड़ रहा है। तो आप बहुत निराशा हो गए हैं, आप अकेले में ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर फेरी मदर आपसे कहना चाहती हैं कि थोड़ा म्यूज़िक सुनिए, थोड़ा पेड़ पौधों के बीच जाइए। आपको जम रहा हो तो आप एक प्लांट ज़रूर लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर एनर्जी चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग पहला कार्ड लेते हैं और उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं, जहाँ पर आपको डर लग रहा है या मे बी आपको कोई ऐसा इंसान है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, वो आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा बोल्ड होने पड़ेगा, आपको थोड़ा स्टेप आउट होना पड़ेगा, थोड़ा आपको कुछ डिसीज़न लेने पड़ेंगे। मे बी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर वक्त ये डर लगता है कि यदि मैं कोई डिसीज़न ले लूँ तो क्या वो मेरे लिए सही रहेगा, या मैं किसी चीज़ को करने के लिए जाऊँ तो क्या वो मेरे लिए फेवरेबल रहेगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर फेरी मदर आपको ये बताना चाहती हैं कि यस, आप लीजिए, हम आपके इर्द गिर्द ही हैं, क्योंकि आप एंजल्स के बहुत करीब हैं। एंजल्स आपको हमेशा देखते रहते हैं, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, एंजल्स आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके लिए टैरो कार्ड में कौन से कार्ड्स आ रहे हैं, कि आपको आपकी कौन सी एनर्जी है। तो टैरो से देखेंगे आपकी कौन सी एनर्जी है। ओके, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ माँ और बच्चे के बीच में कोई बातें हो रही हैं, ऐसा फील हो रहा है, और इसलिए आप चाहते हैं कि वहाँ से मूव ऑन हो जाएं, परेशान हो रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ फील हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में बहुत कुछ दे रखा है। जैसे कि मान लो कि 7 ऑफ कप को यदि हम लोग डिकोड करें तो यहाँ पर देखिए, एक कप में एक इंसान है, एक कप में सांप है, तो एक कप में आपका ताज है, एक कप में आपका घर है, तो ज्वेलरीज भी हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे खूंखार जानवर भी हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर मैं 2 चीज़ों को रखना चाहूँगी। पहला है, यहाँ पर एक मदर और एक बच्चे के बीच में कुछ डिस्कशन होते हुए फील हो रहा है।
मतलब माँ अपने बच्चे को कुछ समझाना चाहती है, कुछ गाइडेंस देना चाहती है। क्यों? क्योंकि माँ के अंदर बहुत सारी काबिलियत है, क्योंकि माँ एक रचनात्मक दृष्टिकोण रखती है, सृजनात्मक कार्य करती है। मतलब आप किसी भी चीज़ को क्रिएट करना समझते हो, आपके अंदर एक जोश है, आपके अंदर विल पावर है, आप किसी भी चीज़ के लिए साहस रखते हैं, क्योंकि आपके अंदर इच्छा शक्ति भी बहुत है। तो ये एक अग्नि तत्व का भी कार्ड है। तो माँ बहुत स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन बच्चा जो है यहाँ अपनी माँ को समझ नहीं पा रहा है, मे बी वो अपनी बात रख नहीं पा रहा है। यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण आप दोनों के बीच का व्यवहार खराब हो गया है, या तो फिर बच्चे के द्वारा माँ को कुछ सही चीज़ें नहीं बोली जा रही है। एक तो ये कार्ड बता रहा है मुझे। अब मैं दूसरा सिचुएशन यदि समझती हूँ, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई आपका बॉस है, या आपकी लाइफ में ऐसी कोई महिला है जो आपके घर की बड़ी हो सकती है और आपकी उम्र उनसे कम है। वो आपको काफ़ी कुछ ऑर्डर देती हैं, जिसके कारण आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत एंजाइटी फील होती है। मे बी आपको लगता है कि आप घर छोड़ के चले जाएं, वहाँ से मूव ऑन कर जाएं। जबकि मैं यहाँ देख रही हूँ ये कार्ड एक बहुत अच्छा है। मे बी आपके घर में बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, शहनाई बजने वाली है, या तो फिर आपका घर बनने वाला है। ये मेरे को फील हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको कई बार लगता है कि ये सारी सिचुएशन जब क्रिएट होती है, जब वो तनाव हो जाता है, या लड़ाई झगड़ा होता है, या वाद विवाद होता है, या फिर उनके द्वारा बहुत कुछ बोल दिया जाता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार आपको लगता है कि ये सारे सिचुएशन छोड़ के आप वहाँ से मूव ऑन कर जाए, क्योंकि आपके अंदर बहुत तकलीफ़ है। इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर एनर्जी क्या आ रही है आपकी। इसलिए आपको यहाँ कहा जा रहा है आपको आपकी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है। और डिवाइन बार बार बोल रही है, देखिए एंजाइटी का कार्ड आ चुका है। यस, इस सिचुएशन में मुझे एंजाइटी ही फील हो रही है। अब आ गया है मैजिशियन एंड द मिरर, जो आपको यहाँ पर एक मैजिशियन की भूमिका आप हैं। मतलब आपने इतना ज़्यादा अपना मेडिटेशन किया हुआ है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो आप एक्टेट कर लेते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बैलेंस बनाना है अपने गुस्से में और अपने शांत स्वभाव के बीच में, ताकि आप इस सिचुएशन को संभाल सकें। इसलिए आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको एनर्जी चेंज करना पड़ेगा। द गेट, द गार्डन एंड द गेट, तो यहाँ पर यही है, फीलिंग आ रही है मुझे कि यदि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आपको थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, घर के बाहर जाना होगा, क्योंकि घर के अंदर बहुत तनाव चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा बाहर जाना होगा, प्रकृति के बीच में जाना होगा। वहाँ पर सूर्योदय देखिए आप, मे बी घर के बाहर जाके, या आपको चंद्र दर्शन कीजिए, या आप थोड़े से पेड़ पौधे लगाइए। तब जाके आपकी लाइफ में जो ये तनाव हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन के कारण एंजाइटी के शिकार हो रहे हो, तो आपके बीच में एक कैरी कनेक्शन आप पैदा कर सकते हैं, या आप कैरिंग कनेक्शन आप अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के द्वारा, और पूरा माहौल अच्छा हो जाएगा, आपकी एंजाइटी भी निकल जाएगी। कौन कॉपिया ये क्लियर कट बता रहा है कि यस, आपके लाइफ में बहुत कुछ आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, जो डिवाइन के द्वारा दिया जाने वाला है, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन आप जानने लग गए हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने लग गए हो, अब आप एक्शन भी ले रहे हैं। यस, एक्शन का कार्ड है, आप एक्शन भी ले रहे हैं, जिसके कारण आप एनर्जी चेंज कर सकते हैं। यस, आप बिल्कुल एनर्जी चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्लियर कट आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि कृष्णा जी का ये बार बार मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों को अपनी एनर्जी चेंज करनी होगी। क्योंकि देखिए, जिस सिचुएशन में हम लोग रहते हैं उस सिचुएशन को बदलना इतना आसान नहीं है, पर हमारे मैनिफेस्टेशन या हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको मूव ऑन करने का सोचती हूँ, देख रही हूँ, तो यहाँ पर आप यदि किसी प्रॉब्लम में रहते हैं, किसी परेशानी में रहते हैं, तो आपको गॉड को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मेरे इस प्रॉब्लम में से मुझे बाहर निकालिए, मेरी मदद कीजिए। ईश्वर से यदि आप ये रिक्वेस्ट करेंगे तो ये सिचुएशन में वो आपको ज़रूर इंट्यूशन पावर के ज़रिए आपको हेल्प कर देंगे। लिव फॉर नाउ, तो यहाँ पर मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर आपके
ऐसे कोई संबंध हो रहे हैं जो कि तनावपूर्ण है। मे बी हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है। यहाँ मेरे को एक बच्चा और एक माँ भी दिख रही है। यहाँ पे एक घर की कोई बड़ी लेडी और बहू भी दिख रही है, या तो फिर कोई हस्बैंड वाइफ का भी कैरिंग कनेक्शन दिख रहा है, जो पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब उनका रिश्ता टूटता हुआ भी दिख रहा है। तो यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आपको बहुत समय से आपका नाम खराब किया जा रहा है। मे बी आपके बारे में गलत गलत बातें हो रही हैं, आपके बारे में पीठ पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं, जिसके कारण आपको ये फील हो रहा है कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं आपके साथ। तो यहाँ पर कृष्णा जी ये बताना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है वो हायर गोल है, माने इससे बड़े बड़े काम आपको करने हैं। आप इन सब छोटी मोटी बातों में अटक के न रह जाएं, ये कृष्णा आपको बताना चाहते हैं। चैरिटी, तो आपको लग रहा हो तो आपके आसपास के लोगों को कुछ भी यदि दान धर्म करना है तो बिल्कुल कीजिए। कृष्णा कह रहे हैं सरेंडर कर दीजिए। मतलब कृष्णा यदि ये देखिए डी एंड का कार्ड भी है, यस टफ साइकिल तो चल रही है, इसलिए यहाँ पर कृष्णा बार बार मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ किसी को एनर्जी चेंज करनी है अपनी। तो ये एनर्जी जब चेंज होती है ना तो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मान लो, कैसे मानते हैं कि मान लो कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है और अपन भी उतना ही गुस्सा कर रहे हैं, तो सिचुएशन हमेशा वैसे ही मेंटेन रहेगी। पर यदि अगला गुस्सा कर रहा है, आप उस चीज़ में उस समय कोई भी आंसर नहीं देते हैं, आप शांत रहते हैं, तो अभी आपने क्या किया, अपनी एनर्जी चेंज कर दी। तो क्या होगा, अगला कितने देर गुस्सा करेगा तो वो भी शांत हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी ये जो बिगड़ी हुई सिचुएशन है वो सारी दी एंड हो जाएगी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद आप जो चाहते हो उसको आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कृष्णा का कहना है। तो इसलिए आपको यहाँ पर एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। एनर्जी कैसी चेंज करनी है कि नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में जाना। तो आपको मैनिफेस्टेशन करना है जो आप चाहते हैं। आपको ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसे सारे सेंटेंस लिखने हैं प्रेजेंट टेंस में जो आप चाहते हैं, ताकि आप उन चीज़ों को क्रिएट कर सकें जो आपके डिज़ायर हैं। ठीक है, तो ये जो टफ टाइम चल रहा है जिसमें आपको एनर्जी चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ कृष्णा आपको बता रहे हैं कि जितनी भी पुरानी सिचुएशन है उन सारी चीज़ों को लेट गो कर दो। तो सबसे पहले ये जितना भी घटनाएं घट चुकी हैं आपके लाइफ में, उन सारी चीज़ों को आप पहले डिलीट कर दो और ये समझ लो कि ये सारा एक बुरा समय था। उस बुरा समय समझ के उन सब चीज़ों को जाने दो। अब क्या करना है आपको कि ये जितना भी डिस्ट्रक्शन था आपकी लाइफ में, उन सब चीज़ों को आप क्या सीख रहे हो उस पर ध्यान दो। मतलब सामने वाला क्या चाह रहा है, आप क्या चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ों को बीच में एक कम्युनिकेट करो और इस कम्युनिकेशन के द्वारा एक हल निकालो। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया है टाइम टू मूव ऑन। तो यस, बिल्कुल एनर्जी चेंज करने के लिए आपका टाइम आ चुका है। कृष्णा जी आपको फोर्सफुली कह रहे हैं ये सारी चीज़ों के लिए आपको एंजाइटी में रहने की ज़रूरत नहीं है, दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इन सब चीज़ों के लिए आप बिल्कुल अपने डिज़ायर की तरफ आगे बढ़िए, न कि इस सिचुएशन में स्टक होके रह जाइए। ठीक है, इसलिए आपको ये कहा जा रहा है टाइम टू मूव ऑन, हेल्प इज़ ऑन द वे। यस, आपको बहुत सारे ऐसे आपके सोलमेट मिलेंगे जो आपको इस एनर्जी में से निकालने में आपकी मदद भी करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हम एनर्जी चेंज करना अपनी क्लास में करवाते। चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। तो चलिए, जिन्होंने भी ट्री विजडम का कार्ड चुना है इनकी रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी ट्री विजडम का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, आप बहुत कहना चाहिए कि बहुत आपकी एनर्जी काफ़ी डाउन फील हो रही है। आपको यहाँ पर हर चीज़ होने के बावजूद भी आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप खुश नहीं हो पा रहे हो। आप गाना गाना चाहते हो पर गाने की इच्छा नहीं हो रही है, या फिर आपको कुछ हर चीज़ में ना आपको उत्साह फील नहीं हो पा रहा है, बहुत एनर्जी डाउन फील हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मे बी आपके लाइफ में ऐसी कोई घटना घटी होगी जो आपके मन मुताबिक नहीं थी, इसके कारण आप थोड़े से नाराज़ दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एनर्जी क्या चेंज करनी है कि थोड़ा सा पेड़ पौधे के बीच में जाइए, वहाँ का एक
संगीत होता है, जैसे पत्ते हिलते हैं तो चिड़िया गाना गाती हैं, या इस तरह से कुछ एक वातावरण होता है, हल्की हवा बहती है, तो उसके बीच में जाने से आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। दूसरा वो ये बताना चाहते हैं कि जब हम लोग इन सब एनर्जी में जाते हैं तो हमारे अंदर से जो दुख, दर्द, पीड़ा, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो हील हो जाती हैं। मे बी हेल्थ इश्यूज़ होंगे, या मे बी आपका ऑरा यदि झटक गया है तो वो ठीक हो जाएगा। आपके दिमाग में जो ओवर थिंकिंग चल रही है वो भी यहाँ से बाहर निकल जाएगी। आप चाहें तो उसके बाद थोड़ा सा फ्लूट भी सुन सकते हैं, या अपने गाने सुन सकते हैं, शास्त्रीय संगीत सुन सकते हैं, ऐसा मेरे को मैसेज आ रहा है। इसलिए आपको कहा जा रहा है ये एनर्जी चेंज करना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, चलिए देखते हैं और कौन से कार्ड आ गए हैं। ओके, यहाँ कुछ यंग एनर्जी दिख रही है मुझे। घर से काफ़ी आप अच्छे रिच फैमिली से हैं, काफ़ी अच्छा घर है, कुछ स्ट्रगल हो रहा है लेकिन, और ये स्ट्रगल हो रहा है होने के कारण आप मे बी घर में कुछ, या ऑफिस में आपके बीच में कुछ तनातनी हो रही है, मे बी वाद विवाद हो रहा है, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स फील हो रहा है मुझे, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है, या कुछ ऐसा व्यवहार है वहाँ पर कुछ आप लोगों को तकलीफ आ रही है, जिसके कारण आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो गई है। इतनी एनर्जी डाउन हो गई है कि जो आपके हाथ में काम है वो भी आपको करने का मन नहीं करता है। तो जिस तरह से यहाँ पर इतने 5 कप्स हैं, यहाँ पर 3 कप्स गिर गए हैं, इसका मतलब है कि आपके पास जो है उसका आपको महत्व ही नहीं है, जिसके कारण आपने उस एनर्जी को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर 2 कप ऑलरेडी भरे हुए हैं, उसको भी आप देखने को रेडी नहीं हो। वो क्यों? क्योंकि अब आपको कुछ करना अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि अब आपको लगता है कि मैं जो भी करती हूँ या करती हूँ बहुत स्ट्रगल करती हूँ, बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें की हैं, बहुत उत्साह के साथ, बहुत इच्छा शक्ति के साथ, बहुत ताकत के साथ ये सारी चीज़ों को करके मैंने खड़ा किया है। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके हाथ से बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, या आप खुश नहीं हो पा रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यदि कोई घर के बड़े हैं तो आप उनसे परामर्श ले सकते हैं, ये मैसेज आ रहा है। हो सकता है आपको वो लोग कोई सॉल्यूशन दे दे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी फ्यूचर एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए एनर्जी कार्ड से देखते हैं। डोर टू स्पिरिट, यस, जिनके लिए ट्री विजडम का कार्ड आया है। ट्री में क्या होती हैं? हमारी फेरीज होती हैं, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी का काम करती है। तो वहाँ पर मे बी बटरफ्लाई होंगे, तो वो बटरफ्लाई आपको कुछ मैसेजेस देंगे, क्योंकि कलरफुल बटरफ्लाई मिलने वाली हैं आपको वहाँ पर, तो जिसके द्वारा आपको कुछ मैसेज आएगा। वाह, देखिए 2 इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं आपके लिए। एक तो डोर टू स्पिरिट, दूसरा डोर टू वैल्यू, जो मुझे यहाँ पे क्लियर कट कह रहा है कि आपके पास कुछ जो वेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या आपको जो नया जॉब लगा है जहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि 7 चक्र आर्चएंजल यूरियल का आना मतलब आपको बहुत सारे इंट्यूशंस आते हैं, बहुत सारे गाइडेंस मिलते हैं, यूनिवर्स के द्वारा गाइडेंस मिलते हैं। पर यहाँ पर आप दुखी होने के कारण जो आपके पास जो इतनी पावरफुल एंजल्स हैं वो इग्नोर हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इग्नोरेंस का कार्ड भी है ना, इग्नोर हो जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो। जैसे यहाँ आर्चएंजल रफेल आ रहे हैं, तो आर्चएंजल रफेल क्या करते हैं? आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करते हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रही है वहाँ पर वो आपको ग्रीन एनर्जी के द्वारा आपकी हेल्थ इश्यूज सॉल्व करते हैं। यदि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर हार्ट चक्रा हील करके उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाते हैं। आज जी यूरियल आपको विजडम दे रही हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रही है, इंट्यूशन पावर आपकी इंक्रीज़ की जा रही है, जिससे कि आपको आगे के रास्ते क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको पता चल रहा है। मे बी आपने कई जन्मों से बहुत मेडिटेशन किया है, ईश्वर की भक्ति की है, जिसके कारण ये इतने पावरफुल कार्ड्स आपके पास हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई सिचुएशन होने के कारण आपकी एनर्जी डाउन हो गई, तो कुछ नहीं, आप बस पेड़ पौधे के बीच जाइए, चाहे तो घर में 4-5 पेड़ लगा लीजिए, मतलब आपको बस नेचर के बीच जाएंगे ना तब भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। यदि आसपास कहीं पे वाटरफॉल है ना, उसको देखने चले जाइए, ये भी एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो वहाँ भी जाने से आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी हो जाएगी।
यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जो चाहोगे वही आपको दिया जाने वाला है। तो मतलब आपको मैनिफेस्टेशन बहुत सोच समझ कर करना है कि हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए आपकी एनर्जी का सही होना ज़रूरी है। मतलब यदि कोई दुख मिले हैं, दर्द मिले हैं, परेशानी हुई है, तो उन सारी चीज़ों को सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हम उसी बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी एनर्जी उसी दायरे में घूमती रहती है। पर यदि हम अपने पावरफुल एरिया की तरफ देखते हैं, मतलब हम धन कमा सकते हैं, हमारे पास आसपास स्पिरिट है जो हमें गाइड कर रही है, या एंजल्स है, आर्च एंजल्स है हमारे पास, या हम एक मैजिशियन हैं, तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है और हम उस दायरे में सोचने लगते हैं कि इतनी पावरफुल जब स्ट्रेंथ हमारे पास है तो हम इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, और फिर हम इसका यूज़ करते हैं, प्रॉपर मैनिफेस्टेशन करते हैं, प्रॉपर लॉ ऑफ एक्टिवेशन करते हैं और अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को हम एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। तो जिस दुख के बारे में सोच रहे हो तो दुखी हो रहे हो, तो अपने फ्यूचर में आप क्या चाहते हो उसकी यदि ड्रीम की लिस्ट बना लेंगे तो आपका ध्यान जब वहाँ जाएगा तो आप वो सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर लोगे। चलिए, कृष्णा आपको क्या कह रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी यही कहता है कि आपको एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। आप जो सोच रहे हो उसकी जगह कुछ अलग सोचना है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही लाएगा। आप जो सोचते जा रहे हो, जो करते जा रहे हो, तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। तो बेटर ये है कि आप क्या चाहते हो उसके अनुसार सोचो। बाप रे, कुछ ज़्यादा हो गया ना, फिर से बोलते हैं अपन लोग, है ना। यदि मान लो कि हमें ये चाहिए और यदि मैं इसी के बारे में सोचूं तो मैं इसको पालूंगी, फिर ये चीज़ मुझसे इग्नोर हो जाएगी। फिर मेरे को यदि कोई बोलता है कि हाथी के होने से हम स्ट्रांग बनते हैं, तो मैं हाथी को एक्टिवेट कर लूँगी। तो मेरे को क्या चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए ना, तो फिर मैं इसको एक्टिवेट करूँगी। तो वही यहाँ पर कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं, आप फ्यूचर में क्या चाहते हो उसे एक्टिवेट करो, उसकी तरफ ध्यान दो। यदि आप अच्छे मार्क्स चाहते हो तो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। आप किसी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब चाहते हो तो अपना फोकस डालो जिससे कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल जाए। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, कैसे स्ट्रैटेजी प्लानिंग होगी उसकी, हर चीज़ की, चाहे फाइनेंस हो, चाहे रिसोर्सेस हो, चाहे मेंस रिसोर्सेस हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है ट्रू डिवोशन एंड फेथ। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि मान लो आपकी लाइफ में कुछ गलत हो गया और आप ऑलरेडी डिवोटी हो, पर आपकी लाइफ में यदि कुछ गलत हो गया तो आप सोचोगे कि नहीं, को मैं तो भगवान को बहुत चाहता हूँ या बहुत चाहती हूँ, फिर मेरे साथ ये क्यों गलत हो गया। तो यहाँ पे कृष्णा कहते हैं कि जो भी करो वो बहुत हम्बल होके करो, जो भी मुझे ऑफ़र करते हो बहुत हम्बल होके ऑफ़र करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कृष्णा के प्रति या अपने डिवाइन पावर के प्रति अपना समर्पण दिखाओगे उतना ही आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पावरफुल कार्ड्स है आपके पास। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपका ध्यान मटेरियल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा है, जिसके कारण आपको खुशी नहीं मिल पा रही। खुश तो हो आप, लेकिन आपका बहुत सारा ध्यान मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं तो मैं यही कार्ड लूँगी। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। देखिए, क्लियर कट अब यहाँ पर कृष्णा बोल दिया, आपको एनर्जी चेंज करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है उससे सिर्फ नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट कर पा रहे हो आप, और इसलिए आप जो सोचते हो वही मिल रहा है आपको, क्योंकि आप मैजिशियन हो। आप सोचोगे कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने शंका जाहिर कर दी कि अरे ये तो गलत ही हो जाएगा, तो याद रखिए वो आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप मैजिशियन हो। मैजिशियन को किसी भी चीज़ को सोचते समय, समझते समय बहुत केयरफुल रहना चाहिए, कहीं ऐसे शब्द ना निकल जाए जिससे कि हमारे लाइफ में हम वो अट्रैक्ट कर लें जो हमें अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था, है ना। तो मुझे दुखी नहीं होना है, देखा जाए तो बिल्कुल राइट सेंटेंस है कि मुझे दुखी नहीं होना है, पर ये मैजिशियन के हिसाब से गलत सेंटेंस है। अब हमें क्या बोलना है कि मुझे खुशी चाहिए, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, मुझे खुशी चाहिए, ये करेक्ट सेंटेंस है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, मतलब ऐसी चीज़ों में जहाँ पर नहीं आ रहा है, नथिंग आ रहा है, वो रॉन्ग शब्द है।
तो उन चीज़ों को आप प्रयोग न करें, क्योंकि आप वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो बहुत गंभीर विषय है ये, सोच समझ के मेरे शब्दों को समझना आराम से, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सोच समझ के करना, और यहाँ पर कृष्णा बोल रहे हैं टाइम टू रिलैक्स। तो जो भी आप जब कहते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो थोड़ा सोच समझ के करो, ठीक है। एकदम हड़बड़ी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना, किसी भी चीज़ में मतलब जल्दबाजी नहीं करना आपको। पहले देखो, समझो क्या चाहिए, उसको बहुत क्लैरिटी लेकर आओ, उसके बाद आप एक्शन लेना, ये कृष्णा जी कह रहे हैं। जैसे कि मान लो कि आपको अपना बिजनेस बहुत ग्रो करना है, तो आप ये मत बोलना कि कोई ऑब्स्टेकल ना है, ये मत बोलना, ये बोलना कि मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है। क्या बोलोगे? मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है। चेंज ऑफ प्लेस, तो यहाँ पर कृष्णा ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मे बी आपका घर चेंज हो रहा है, मे बी आपकी लाइफ चेंज हो रही है। यहाँ पर चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, और इसीलिए आपको यहाँ पर एनर्जी चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। जितना आप अपनी एनर्जी चेंज करोगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये कृष्णा कह रहे हैं। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार का ईगो है, या आपके कुछ कहना चाहिए आपके कुछ ऐसी सोच है जो कई सालों से आप चलाते आ रहे हैं, तो यदि वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर रही हैं, तो ऐसी सारी सोच को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में ईगो जनरेट कर रही है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि आपको लाइफ में कुछ क्रिएट करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, यस, कल की रीडिंग इसी पर हुई थी, है ना। तो यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर प्यार लेकर आओ, अपने अंदर सेटिस्फेक्शन लेकर आओ, अपने अंदर विजडम लेकर आओ, अपने अंदर एक ब्यूटी लेकर आओ। आप जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि जब हम जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो हम चाहते हैं। और यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, और प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।